नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के लिए एक बहुत बड़ी पर्यावरणीय कामयाबी की। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें संरक्षण है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है और हमारे कुदरती खजानों की अहमियत है। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 94। अब ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, बल्कि भारत की कुदरती विरासत के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। कोई सोचेगा कि आखिर इस नंबर में ऐसा क्या खास है। जी हाँ, ये है भारत के अंतर्राष्ट्रीय महत्व वाले वेटलैंड्स यानी कि रामसर स्थलों की बिल्कुल नई ऑफिशियल संख्या, पूरे 94। ये सच में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और आज हम इसी की पूरी कहानी को समझने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले मिलते हैं उस नए सदस्य से जिसने हमें इस मैजिकल फिगर 94 तक पहुंचाया है। ये है बिहार के कटिहार में मौजूद खूबसूरत गोगाबील झील। नवंबर 2025 में इसे भारत के 94वें रामसर स्थल का दर्जा मिला। और देखिए, एक और दिलचस्प बात यह है कि ये बिहार का छठा रामसर स्थल भी बन गया है। हम 94 स्थलों की बात तो कर रहे हैं, पर असल सवाल तो ये है कि इन रामसर स्थलों का मतलब क्या होता है। ये टैग इतना खास क्यों है भाई? तो देखिए, इन साइट्स को समझने के लिए हमें पहले आर्द्र भूमियों यानी वेटलैंड्स के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। चलिए, इसको एकदम आसान भाषा में समझते हैं। रामसर कन्वेंशन के हिसाब से आर्द्र भूमि या वेटलैंड जमीन का वो हिस्सा है जो साल में कम से कम 8 महीने पानी से डूबा या गीला रहता है। इसी वजह से वहां एक बिल्कुल अलग, एक अनोखा इकोसिस्टम बन जाता है जो जिंदगी से भरपूर होता है। इन्हें पृथ्वी के गुर्दे भी कहा जाता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे हमारे गुर्दे हमारे शरीर से गंदगी साफ करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही वेटलैंड्स पानी से प्रदूषण को फिल्टर करके साफ करते हैं, हमें बाढ़ जैसी आफतों से बचाते हैं और हमारे पर्यावरण का बैलेंस बनाए रखते हैं। ये सब शुरू हुआ था 1971 में, जब ईरान के रामसर शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि साइन हुई। 1975 में ये दुनिया भर में लागू हो गई और भारत ने इसे 1982 में ज्वाइन किया। और हाँ, हर साल 2 फरवरी को हम जो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाते हैं, उसकी शुरुआत 1997 में हुई थी। चलिए, अब जरा भारत के कुछ शानदार रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं जो दिखाते हैं कि इस ग्लोबल मुहिम में हमारा कद कितना ऊंचा है। जरा सोचिए, भारत का ये सफर 1981 में सिर्फ 2 साइट से शुरू हुआ था, ओडिशा की चिल्का झील और राजस्थान का केवलादेव नेशनल पार्क। और आज 2025 में हम बिहार के गोगाबील झील के साथ 94 पर पहुंच गए हैं। ये दशकों की मेहनत का नतीजा है। और भारत की आर्द्र भूमियों में जो विविधता है, वो तो कमाल की है। मतलब एक तरफ पश्चिम बंगाल का विशाल सुंदरबन वेटलैंड है, तो दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश का नन्हा सा रेणुका वेटलैंड। ये दिखाता है कि संरक्षण के लिए साइज मैटर नहीं करता, नियत करती है। और अगर हम ग्लोबल स्टेज की बात करें, तो पूरे एशिया में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स भारत के पास हैं। दुनिया की सबसे ऊंचाई पर मौजूद रामसर साइट, लद्दाख की सो मोरोरी झील, वो भी यहीं है। और तो और पूरी दुनिया में हम तीसरे नंबर पर आते हैं। ये चार्ट इस बात को और भी साफ कर देता है। यूनाइटेड किंगडम 176 साइट्स के साथ टॉप पर है, मेक्सिको 144 के साथ दूसरे नंबर पर, और फिर है भारत 94 साइट्स के साथ तीसरे स्थान पर। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। रामसर लिस्ट के अलावा भी कुछ खास सूचियां और सम्मान होते हैं, जहां कुछ चिंता की बातें हैं तो कुछ गर्व करने वाले पल भी हैं। अब ये है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। समझिए कि ये एक ऐसी वॉच लिस्ट है जिसमें कोई भी साइट अपना नाम नहीं देखना चाहेगी। इसमें उन वेटलैंड्स को रखा जाता है जहां प्रदूषण या इंसानी दखल की वजह से इकोसिस्टम को खतरा हो रहा हो। फिलहाल भारत की 2 साइट्स इस रिकॉर्ड में है, मणिपुर की लोकटक झील और राजस्थान का केवलादेव पार्क। लेकिन यहाँ एक उम्मीद की किरण भी है। चिल्का झील भी कभी इस लिस्ट में थी, लेकिन बेहतरीन कोशिशों के बाद 2002 में उसे इस लिस्ट से हटा दिया गया। ये एक बड़ी सक्सेस स्टोरी है। चलिए, अब एक अच्छी खबर की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में एक नया सम्मान शुरू किया गया है, यूनेस्को वेटलैंड्स सिटी एक्रेडिटेशन। ये उन शहरों को दिया जाता है जो अपने यहाँ मौजूद वेटलैंड्स को बचाने के लिए जबरदस्त काम करते हैं। और ये बताते हुए बहुत गर्व होता है कि 2025 में भारत के 2 शहरों को ये ग्लोबल पहचान मिली है। मध्य प्रदेश का इंदौर अपनी सिरपुर झील के लिए और राजस्थान का उदयपुर
अपने 5 झीलों के सिस्टम के लिए। ये शहरी संरक्षण का एक शानदार उदाहरण है। तो आखिर में चलिए जरा ये भी देख लेते हैं कि देश के अलग-अलग राज्यों के बीच संरक्षण की इस दौड़ में कौन आगे चल रहा है। इस चार्ट में बिल्कुल साफ है कि तमिलनाडु 20 रामसर साइट्स के साथ इस रेस में सबसे आगे है। उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश 10 साइट्स के साथ और फिर बिहार 6 साइट्स के साथ तीसरे नंबर पर। ये राज्य बाकियों के लिए एक मिसाल कायम कर रहे हैं। और ये कहानी सिर्फ टॉप के राज्यों की नहीं है। 2025 में संरक्षण का ये नक्शा और भी बड़ा हो गया जब सिक्किम और झारखंड जैसे राज्यों को अपनी पहली रामसर साइट मिली। ये दिखाता है कि ये मुहिम अब पूरे देश में फैल रही है। तो 94 एक बहुत अहम नंबर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये आर्द्र भूमियां सिर्फ एक लिस्ट में दर्ज नंबर नहीं है, ये तो जीवन का स्रोत हैं। ये हमारी हवा, हमारे पानी, हमारी बायोडाइवर्सिटी सबके लिए ज़रूरी हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम सब मिलकर इन आंकड़ों से आगे बढ़कर इनकी असली कीमत को कैसे समझ सकते हैं और इनके संरक्षण में अपना क्या योगदान दे सकते हैं। इस पर सोचिएगा।